उसमें तो 22 प्रतिज्ञा में तो यही लिखा है, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो मैं यही मानूंगा। अगर उसके अलावा कुछ आपका विचार है तो आप बता आप सकते मानते हैं। रहिए ना, आपके मानने से क्या होता है, आपके मानने से क्या होता है, हाँ, आप मानते रहिए। आपके सब मानने लोग से वही क्या मानते हैं ना, होगा। सब लोग वही मानते हैं ना, इसीलिए ये अच्छा सब। सब लोग भाई, को जय मानने भीम आप दीजिए, सभी कोई को, दिक्कत नहीं जितने है। पैनल पे बैठे जय हैं भीम सर, आपको, और तिवारी जितने साहब जय देखने भीम। वाले हैं, हाँ, सभी को जय भीम। 22 प्रतिज्ञा जय खोलो भीम। तो, आजाद खोलो अभी। हाँ जय खोलिए मेरा भीम। खोलिए, इनको खुला हुआ है मेरे पास पढ़ाइए में, ना, वही आप मैं बोलिए, बोल रहा मेरे था। पास में है। मेरे पास में है हम्म, सर। आपके पास हो ये सबको जरूरी नहीं है पढ़ाएंगे ना सर, जो साहब। दर्शक हैं वो भी देखेंगे ना अभी। जी। चलो दिखाता और हूँ। 20वीं और 21वीं और 22वीं, ये 3 प्रतिज्ञाएं खोली है। मेनली अरे सब पे 20वीं बात और। एक करेंगे। मिनट यार, एक मिनट सर, शुरू जी। से एक चलेंगे मिनट ना। चलिए। 22 प्रतिज्ञा पहली से चालू होती है, ठीक है। हाँ, पहली से चालू होती है। 100%। चलिए चलिए, खोलिए। मैं 1 मिनट शेयर चलो, कर मैं देता हूँ। 22 प्रतिज्ञा मानता हूं। मैं एथियस्ट हूं। मैं ईश्वर में विश्वास 22 नहीं प्रतिज्ञा करता। मानते हैं। सुनते ओके चलिए। जाइए, चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए। ओके 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 सुनते हाँ, ओके जाइए। ओके। चलिए, ये पढ़िए, चलिए पहली। बोलने का पूरा मौका देना ना। हाँ, देखिए, आपने जितनी चलिए बात यहाँ से करनी थी पढ़िए। आपने कर ली, मैं अब अपने दर्शकों से जी। बात करूं। मैं 22 प्रतिज्ञा को मानता हूं। मैं चलिए पढ़ना एथियस्ट शुरू हूं। कर। एक मिनट चलिए सर, आजाद, पढ़ना आजाद, शुरू। आजाद, एक मिनट हम्म रुक जाओ। हम्म मैं एथियस्ट हूं। मैं जो 22 प्रतिज्ञा को मानता हूं, और मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों, कि एथियज्म के साथ में ये जो है, आप इसको कैसे कंबाइन कर सकते हो। आपका तब भी जो फिलॉसफी है ना, वो कहीं इधर से उधर नहीं होगा। चलिए, पहली बात, एथियस्ट दोस्तों के लिए ना, एथियस्ट चैनल है, यहां पे किसी भी धर्म की तारीफ नहीं की जाती। सुनते जाइए, पहली प्रतिज्ञा। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में विश्वास नहीं करूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। दोस्तों, ये प्रतिज्ञा सही है? आजाद, सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। दूसरी प्रतिज्ञा। मैं राम और कृष्ण भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। दोस्तों, सही है? बिल्कुल सही है। आजाद ठीक है? न्यूटन सर ठीक है? बिल्कुल हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट बिल्कुल ठीक 100%। है। 100%। मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। सब सही है अभी? न्यूटन सर, आजाद सर, मेरे दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल। एथियस्ट बिल्कुल चैनल बिल्कुल। है, ठीक है, फिर से याद दिला रहा हूं। 22 हम्म प्रतिज्ञा को मानते हुए मैं यहीं पे साबित करता हूं अभी, देखो। भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं, चौथी प्रतिज्ञा। पांचवी प्रतिज्ञा, मैं ये नहीं मानता हूं, ना कभी मानूंगा, कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं, क्योंकि विष्णु जैसी कोई चीज ही नहीं है भाई। बुद्ध हिस्टोरिकल बिल्कुल फिगर है, ठीक है। बिल्कुल। ये भी मैं सही है। श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा, ना ही पिंडदान करूंगा। बिल्कुल, ब्राह्मण धर्म से बाहर आ चुका हूं मैं, तो मैं जी श्राद्ध क्यों बिल्कुल। करूंगा भाई, ना उसमें भाग हम्म लूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा। आजाद, अब आप मेरा स्क्रीन को शेयर कर दीजिएगा थोड़ा। जी, आप शेयर हाँ, ये करें। मेरी स्क्रीन आप शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद अपनी स्क्रीन वापस लाइएगा। हाँ भाई, ये हम्म। कलाम सुत्त है। बुद्ध क्या कह रहे हैं कलाम सुत्त में? और फिर से याद दिला दूं दोस्तों कि आठवीं प्रतिज्ञा है, सातवीं प्रतिज्ञा है, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो कलाम सुत्त में बुद्ध क्या सिद्धांत दे रहे हैं? डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज यू हैव हर्ड इट। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज दे हैव बीन हैंडेड डाउन फॉर मेनी जनरेशंस। किसी ऐसी परंपरा का विश्वास नहीं करना जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी गई है। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज इट इज स्पोकन। सिर्फ कही हुई बात का विश्वास नहीं करना। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज इट इज फाउंड रिटन इन बुक। अगर किसी किताब में, धार्मिक किताब में कोई बात लिखी गई है तो उसका विश्वास नहीं करना। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग मेयरली ऑन द अथॉरिटी। अगर किसी की सत्ता पे ही अगर किसी ने आपको समझाने की कोशिश की, चाहे वो आपका बड़ा है, चाहे वो आपका गुरु है, विश्वास नहीं करना। बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, चिंतन करके, मनन करके, व्हेन यू फाइंड एनीथिंग दैट एग्रीज विथ रीजन, जब तर्क के साथ वो चीज एकदम ठीक बैठे, तभी देन एक्सेप्ट इट एंड लिव अप टू इट, तभी उसको स्वीकार करना और उस हिसाब से जीना। सातवीं प्रतिज्ञा। सातवीं हम्म प्रतिज्ञा दोस्तों ना, कलाम सुत्त पढ़ के सुनाया। मैं बुद्ध के सिद्धांत उपदेशों का उल्लंघन नहीं करूंगा। आजाद, वापस से ले आइए प्रतिज्ञा।
या इसको रहने दीजिए, चलिए आप ये कलाम सूत्र रहने दो आप। हाँ, यहां से इनसे मैं पढ़ पूछो रहा हूँ। पहले, हाँ इनसे नहीं, पूछ लीजिए मैं अभी। अपनी 22 पढ़ जाता हूं ना, इनसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। ब्राह्मणवाद जाए चूल्हे में, ब्राह्मणवाद है मेरे जूते पे। चलिए। तो क्यों करूंगा भाई ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित किसी भी समारोह को स्वीकार। 9वीं प्रतिज्ञा, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। 10वीं, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा, कर रहा हूं बैठ के। 11वीं प्रतिज्ञा, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक सोच, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, यह है अष्टांगिक मार्ग, यानी सही काम, किसी से सही से बात करना, सम्यक विचार अपने अंदर लाना। ठीक है, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित पारमिताओं का पालन करूंगा। पारमिताओं का मतलब होता है कि अपने अंदर के इंसान को बेहतर बनाने के जो स्टेजेस हैं, जो बुद्ध ने बताए हैं, हाँ ये स्टेजेस हैं, मैं इसका पालन करता हूं। 13वीं प्रतिज्ञा में सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी भावना रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं शाकाहारी हूं, मैं चोरी नहीं करूंगा। 14वीं प्रतिज्ञा। 15वीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं, मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। 17वीं, मैं शराब ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। ना मैं शराब पीता हूं, ना मैं किसी और प्रकार का जो नशा है वो करता हूं भाई। ठीक है। 18वीं, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक वाणी, सम्यक सोच, सम्यक विचार, हाँ मैं इसके पालन का प्रयास करूंगा और सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का जीवन में अभ्यास करूंगा। 19वीं प्रतिज्ञा, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है। ठीक है। और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धम्म को अपनाता हूं। बौद्ध का धम्म क्या है? धम्म का मतलब होता है तरीका, धम्म का मतलब रिलीजन नहीं है, क्योंकि जब बुद्ध कह रहे थे एस धम्मो सनातनो, उस समय वो उसका यह मतलब था कि यही सनातन धम्म है। वो किसी धर्म की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि धर्म दरअसल उस समय थे ही नहीं, वो धम्म की बात कर रहे थे कि ये सही तरीका है। तो कलाम सूत्र को पढ़ के मैं ये मानता हूं कि बौद्ध का जो बुद्ध ने जो धम्म यानी जो रास्ता दिखाया है, हाँ वो सही है, अपनाने लायक है। 20वीं प्रतिज्ञा, मैं दृढ़ता के साथ विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धम्म है। हाँ बिल्कुल मानता हूं, कलाम सूत्र को पढ़ के बिल्कुल मानता हूं। 21वीं प्रतिज्ञा, मुझे विश्वास है कि ये मान के मैं अपने अंदर फिर से जन्म ले रहा हूं। इसमें पुनर्जन्म वाली बात नहीं है, इसमें यह है कि भाई मैं इस तरह के नए विचारों के साथ में अपने जीवन को जीने का प्रयास करने वाला हूं। और 22वीं प्रतिज्ञा, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इस धम्म के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं के अनुसार, धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। हो गई 22। अब इसमें कोई मेरे को आके किसी का माई का लाल मेरे को आगे बता दे कि इसमें तार्किकता नहीं है, एक भी बात जो मैंने बोली इसमें मैंने किस ईश्वर को यहां पे स्वीकार कर लिया? मैंने कब कहा कि मैं मैं जो है वो बुद्धिस्ट हो जाऊंगा और उसके बाद अगले दिन से मैं बुद्ध की पूजा करना चालू कर दूंगा? सामने में है कलाम सूत्र और बुद्ध बोल के चले गए अप्पो दीपो भव। लो भाई। हेलो। हाँ बताओ, अब बता दो। बताइए। तो न्यूटन जी ने सही बात बोली थी, तो न्यूटन जी की तरफ से मैंने बोल दिया आपको। गुड न्यूटन जी, ठीक है। हाँ। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि ये कलाम सूत्र जो है वो कब लिखा गया था? अब ये जाओ आप चेक करके आना। आप ये चेक करके आना भैया, बताना होगा ना। ये चेक करके आना और ये भी चेक करके आना कि बुद्ध ने अपदीपो भव कब कहा था। हाँ नहीं, एक बुद्ध ने ही कहा था, ये आप कैसे बोल सकते हो? जिस आदमी ने अपदीपो भव कहा, ये कहा, एक मिनट न्यूटन सर, जिस आदमी ने ये कहा कि अपने दिए खुद बनो, अपने मार्गदर्शक खुद बनो, तो ये कलाम सूत्र उसी आदमी के मुंह से निकल सकता है बस। अच्छा ठीक है। तो हाँ, तो उसके मुंह से नहीं निकल सकता जो ये कह रहा है सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम त्यज, कि सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ। ये कहने वाला कौन है?
श्री कृष्ण भगवान है, श्री भगवत कृष्ण गीता है, में कहते हैं। लेकिन बुद्ध ने क्या योगेश्वर कहा? श्री कृष्ण भैया है। अपने दिए खुद बनो, खुद अपने मार्गदर्शक बनो। और जो व्यक्ति अपने जीवन के अंत में इस तरह की बात करता है, वही ये 100% ये बात है कि कलाम सूत्र में लिखी हुई बात वही व्यक्ति कर सकता है, उसके सिवा नहीं कर सकता कोई। तो इस बात से लेना देना ही नहीं है मेरे को कि कब लिखा गया कब नहीं लिखा गया। ठीक चलिए है। ठीक